सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह बिहार बोर्ड 2024 के लिए तैयारी कर रहे सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए रसायन शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हल करेंगे। आज अध्याय 10 है और इसका नाम है बच्चों हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। और हैलोएल्केन और हैलोएरीन से ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे आज के लेक्चर में, और हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो बच्चों आज का पहला प्रश्न है हैलोएल्केन और हैलोएरीन से। तो पहला प्रश्न है, डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? डीडीटी पीपी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। डीडीटी बनाने के समय क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? तो डीडीटी बनता कैसे है? क्लोरोबेंजीन और क्लोरल के अभिक्रिया से। तो डीडीटी बनाते समय क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? ए ऑप्शन में आपको दिया गया है चारकोल के साथ, बी ऑप्शन में दिया गया है क्लोरल के साथ, सी ऑप्शन दिया गया है नैफ्थलीन के साथ, डी ऑप्शन बेंजोइनॉइड रिंग के साथ। तो ऑप्शन है क्लोरल। जब क्लोरोबेंजीन क्लोरल से अभिक्रिया करता है तो बनता है, प्राप्त होता है डीडीटी। सेकेंड क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX के साथ अभिक्रिया कर देता है। ए ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी एल्डिहाइड, सी कीटोन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्ट करता है तो सीधे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। दूसरा है बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक प्रयुक्त होता है। जब भी हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करते हैं तो इसमें कौन सा घोलक प्रयुक्त होता है? ए ऑप्शन में आपको दिया गया ईथर, बी में इथेनोइक एसिड, सी में टोलुइन और डी में बेंजीन। तो ऑप्शन ए जो है ईथर वो आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, OH- एंड RO- उदाहरण है। इसमें ए ऑप्शन में इलेक्ट्रोफाइल, बी ऑप्शन में आपका न्यूक्लियोफाइल, सी उभयदंती के, डी ए और बी दोनों। तो बच्चों OH- RO- नेगेटिव है तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियोफाइल होगा। इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। OH- RO- न्यूक्लियोफाइल के उदाहरण है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? आपका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ये ON डबल बॉन्ड O है, NO2 है। ए इज न्यूक्लियोफाइल, बी आपका है उभयदंती नाभिक रागी, सी है इलेक्ट्रोफाइल, डी है इनमें से सभी। तो फिफ्थ जो है वो उभयदंती नाभिक रागी है। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। ओके, सी में 6 में Cn- है, 2 नाभिक स्नेही केंद्र, बी है 1 नाभिक स्नेही केंद्र, सी है कोई नाभिक स्नेही केंद्र नहीं, डी ए तथा बी दोनों। तो बच्चों Cn- एक नाभिक स्नेही है और ये जो है ये 2 नाभिक स्नेही केंद्र है, एक नाइट्रोजन से दूसरा कार्बन से, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसलिए और सेकंड प्रश्न में ए ऑप्शन। बच्चों 7th क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म सिल्वर के साथ अभिक्रिया कराने से बनता है। क्लोरोफॉर्म को जब सिल्वर से अभिक्रिया कराते हैं, सिल्वर डस्ट के साथ, तो क्या बनता है? तो सिल्वर से अभिक्रिया कराने पर इथाइन बनता है। क्लोरोफॉर्म यहां पर ये क्लोरोफॉर्म Cl Ag के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? Cl ये 6Ag, तो ये क्या बन जाएगा? ये 6AgCl आउट हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इथाइन बनेगा। C2H2 एसिटिलीन, इसको एसिटिलीन इथाइन दोनों कहते हैं। तो क्लोरोफॉर्म सिल्वर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? इथाइन बनाएगा। तो ये हो जाएगा इससे अभिक्रिया करके C2H2 + 6AgCl ये कंपाउंड। विनाइल हैलाइड है। विनाइल हैलाइड में इसमें ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है।
तो बच्चों वो हैलोजन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है वो विनाइल हैलाइड है, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। और 9 एलील हैलाइड है, तो इसमें एलील हैलाइड कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा एलील हैलाइड के लिए वो कार्बन जिसके पास हैलोजन है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें वो हैलोजन, और विनाइल हैलाइड में क्या होता है कि कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा है वो स्वयं डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। कार्बन, ये कार्बन से हैलोजन जुड़ा है और ये डबल बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो विनाइल हैलाइड है। 8 जो है, 8 का बी ऑप्शन सही है। और 9 का एलील हैलाइड है, जिस कार्बन के साथ ये हैलोजन जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, तो ये sp2, ये sp3, हैलोजन जिस पर है वो sp3 होना चाहिए और यहाँ जिस पर हैलोजन है वो sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। तो 9th का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 10th में C4H9Br में कितने समावयवी संभव हैं, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5 आएगा। 11th में अणुसूत्र C5H11Cl के कुल कितने समावयवी संभव हैं, ये 5 है, बढ़ गया तो 3 बढ़ गया 8। ओके, तो यहाँ पर 8 समावयवी, ये डी में 8 आंसर होगा। 12th क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन होगा। क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं तो बनता है कौन सा प्रतिफल, बनेगा फॉस्जीन। COCl2 को फॉस्जीन कहते हैं और ये एक विषैला पदार्थ है, विषैला पदार्थ है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फॉस्जीन बनाता है, इसलिए बेहोश करने के लिए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है क्लोरोफॉर्म को, क्योंकि इससे जो इसके ऑक्सीकरण से जो चीज बनता है वो काफी ही विषाक्त होता है, विषैला होता है। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से फॉस्जीन बना और ये फॉस्जीन काफी जहरीला होता है, इसलिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोशी के लिए अब नहीं किया जाता है। फॉस्जीन का निर्माण होता है और ये क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो बच्चों अब 13th प्रश्न है कि कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर 2 जलांशन अभिक्रिया का अनुसरण करता है। एल्किल हैलाइड, ये बताना है कौन सा एल्किल हैलाइड, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये SN2 अभी जलांशन क्रिया विधि का अनुसरण करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, ए इज योर करेक्ट आंसर, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। 14th है SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है। SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर 2 क्रिया विधि में निर्माण होता है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी ए में दिया हुआ है कार्बोधनायन का, बी संक्रमण अवस्था का, सी दिया हुआ है मुक्त मूलक का और डी दिया है कार्बोरिनायन का। तो बच्चों SN2 क्रिया विधि में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, इंटरमीडिएट स्टेज। अभिक्रिया इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH का उत्पाद है, मतलब इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड अगर अल्कोहलिक KOH के साथ होता है तो इसमें कौन सा उत्पाद बनता है। ए ऑप्शन में है इथीन, बी में इथेनॉल, सी में इथॉक्सी इथेन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये उत्पाद अल्कोहलिक KOH क्या कहे कि इससे एल्कीन बनता है। अगर जलीय KOH होता तो इसमें अल्कोहल बनता, उत्पाद अलग हो जाता। यहाँ जलीय KOH तो यहाँ पर उत्पाद अल्कोहल हो जाता, बी ऑप्शन। अगर जलीय KOH रहता तो, अगर अल्कोहलिक KOH है तो उत्पाद इथीन बनेगा। ये 15th क्वेश्चन था। 16th क्वेश्चन है वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है, वो कौन सा अभिकर्मक है। ए ऑप्शन दिया हुआ है ब्रोमोफॉर्म, बी है ब्रोमीन, सी है मिथाइल ब्रोमाइड, सी है डी है PBr3 फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ऑप्शन इज डी, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड इज करेक्ट आंसर। 17th है एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच
अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें ये जान जाइए कि ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है? जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम और शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको प्रतिक्रिया कराया जाता है तो आपको एल्केन प्राप्त होता है। ये है आपका ऊर्ज अभिक्रिया और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया भी है। अब अगला क्वेश्चन 17th क्वेश्चन हुआ, ऊर्ज बनाता है जिसे हम ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊर्ज अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड और सोडियम के बीच शुष्क ईथर के उपस्थिति में होता है और ये ऊर्ज अभिक्रिया कहलाता है। तो बच्चों अब 18th क्वेश्चन है, मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है। मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है। ए ऑप्शन में है एल्केन, बी में एल्कीन, सी में एल्काइन, डी में एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों मोनोहैलोजन मतलब एक हैलोजन युक्त हैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करके देता है आपका एल्कीन। एल्कोहलिक KOH और मोनोहैलोजन व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके एल्कीन देता है। 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? अग्निशामक मीन्स फायर एक्सटिंग्विशर में, किस यौगिक का? तो दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, सी ऑप्शन है मिथाइल क्लोराइड, डी ऑप्शन है फॉस्जीन। तो ऑप्शन ए जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका जो है सही जवाब होगा इसका और सही ऑप्शन होगा। 20 अभिक्रिया में सोडियम और ईथर के बीच ये डाइफिनाइल बन रहा है, ये डाइफिनाइल बाइफिनाइल। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो दो अराइल हैलाइड ये हो गया, तो ऐसा दो अराइल हैलाइड दिया रहे तो समझिए कि वो फीटिंग अभिक्रिया है। फीटिंग अभिक्रिया अगर एक एल्काइल ये दिया रहे और दूसरा CH3CH दिया रहे, मतलब अगर आपको इस तरह से अभिक्रिया दिया रहता है, ये एराइल हैलाइड प्लस अल्काइल हैलाइड C2H5Cl, तो ऐसा अभिक्रिया रहे एक एलिफैटिक और एरोमेटिक हैलाइड के बीच, ये एलिफैटिक हैलाइड हो गया C2H5X और ये एरोमेटिक हैलाइड, इन दोनों के बीच अगर अभिक्रिया हो तो होगा ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया। और सिर्फ एलिफैटिक हैलाइड के बीच होता है, जैसे कि CH3X प्लस Na प्लस CH3X और शुष्क ईथर, तो ऐसा कंडीशन लाता है तो उसको समझिए फिर ऊर्ज अभिक्रिया है। तो दो बेंजीन जैसे हैलाइड के बीच अगर अभिक्रिया हो रहा है तो फीटिंग अभिक्रिया होगा। यदि एक बेंजीन जैसा हैलाइड और एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है तो ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया होगा। और दो एलिफैटिक हैलाइड के बीच अगर अभिक्रिया होता है सोडियम और शुष्क ईथर के साथ तो ऊर्ज अभिक्रिया होगा। तो दो इस तरह का जो अभिक्रिया है, दो बेंजीन हैलाइड है, एक हैलाइड, ऐसे दो लगने का अर्थ है ये दो बेंजीन हैलाइड है। दो बेंजीन हैलाइड के बीच सोडियम और ईथर के साथ अभिक्रिया से डाइफिनाइल बनता है, तो ये अभिक्रिया फीटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। 21 निम्न में से कौन औद्योगिक घोलक नहीं है? मतलब निम्न में से कौन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट नहीं है? ए ऑप्शन में है क्लोरोफॉर्म, बी ऑप्शन में है आपका आइडोफॉर्म, सी ऑप्शन में कार्बन टेट्राक्लोराइड और डी ऑप्शन में इथॉक्सी इथेन। तो 21 नंबर क्वेश्चन है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन औद्योगिक घोलक नहीं है? तो औद्योगिक घोलक नहीं है, औद्योगिक घोलक नहीं है। 21 क्वेश्चन में निम्न में से कौन औद्योगिक घोलक नहीं है? ए है क्लोरोफॉर्म, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में इसका भी इस्तेमाल होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और इथॉक्सी इथेन का भी। लेकिन बी ऑप्शन जो है ये औद्योगिक घोलक नहीं है। 22 में निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शीत कारक के रूप में प्रयोग होता है? तो शीत कारक के रूप में आप सब परिचित होंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CF2Cl2, ये शीत कारक के रूप में प्रयोग होता है। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है? देखिए CH ये जो होगा आइडोफॉर्म अभिक्रिया देगा, ये भी आइडोफॉर्म, ये भी आइडोफॉर्म अभिक्रिया, इसके लिए रूल है
और ये इस रूल को ये फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी, लेकिन नहीं, तो ये फॉर्मल्डिहाइड जो है, मिथनल जो है, ये आइलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा, ये सही है। अब 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 24, अब 25, क्वेश्चन है, एलिकल हैलाइड के साथ, ये हो गया एलिकल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया से बनता है, अभिक्रिया से बनता है। ए एस्टर, बी है ईथर और सी है कीटोन और डी है अल्कोहल। अल्कोहल एलिकल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से बनता है। तो शुष्क Ag2 एलिकल हैलाइड यहां पर है और जो रिएजेंट प्रयोग किया जा रहा है Ag2O। तो ए ऑप्शन है एस्टर। एस्टर नहीं बनता है, कीटोन नहीं, अल्कोहल नहीं, बनता है ईथर। सो बी ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। गो थ्रू बी ऑप्शन। एलिकल हैलाइड शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से बनाता है, क्या बनाता है? तो आपको बनाता है ईथर। अब 26 क्वेश्चन है, एन ब्यूटेन के क्लोरीनीकरण से प्राप्त यौगिक CH3 CH2 CHCl CH3 प्राप्त यौगिक ये है होगा। ए ऑप्शन दिया गया है मीजोफॉर्म। ए ऑप्शन है आपका ए मेजोफॉर्म बी ऑप्शन है आपका मीसोफॉर्म। बी ऑप्शन है आपका रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिश्रण रेसिमिक मिक्सचर।
और सी ऑप्शन है आपका डी फॉर्म और या एल फॉर्म, डी फॉर्म और डी जो हो जाएगा वो है एल फॉर्म। तो बच्चों एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन के क्लोरीनेशन से जो प्राप्त यौगिक होता है ये वाला, ये क्या होता है, रेशमिक मिक्सचर होता है, रेशमिक मिश्रण होता है। रेशमिक मिश्रण क्या होता है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं होने देता है, ऑप्टिकल रोटेशन उसका जीरो होता है, शून्य। तो रेशमिक मिश्रण के ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होते हैं। और नॉर्मल ब्यूटेन के क्लोरीनीकरण से प्राप्त यौगिक ये 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन क्या हो जाएगा, वो रेशमिक मिक्सचर हो जाएगा। इसी को रेशमिक मिक्सचर कहेंगे जिसका ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होता है। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड रेशमिक मिक्सचर। इक्विमोलर मतलब समान मोलर रूप में डी और एल फॉर्म होते हैं तो उसको रेशमिक मिश्रण कहते हैं। तो नॉर्मल ब्यूटेन के क्लोरीनीकरण से प्राप्त यौगिक होगा रेशमिक मिक्सचर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 27वां क्वेश्चन है। अब CCl4, CHCl3 और CH4 में ध्रुवीय आघूर्ण का सही क्रम होगा, आघूर्ण का सही क्रम होगा, ए ऑप्शन है आपका बच्चों CH4 और ये हो गया CCl4, CHCl3 हो गया। बी ऑप्शन आपके हैं CHCl3, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और CH4। सी ऑप्शन जो है वो है आपका CHCl3 क्लोरोफॉर्म, फिर CCl4, फिर ये या CH4। डी ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी ऑप्शन है CCl4, CH4 और फिर ये CHCl3। तो बच्चों ध्रुवीय आघूर्ण का मान CHCl3 का जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। CHCl3 का ध्रुवीय आघूर्ण का मान होगा सबसे ज्यादा होगा और इसका बराबर लगभग। तो ये सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। 28 क्वेश्चन 28। तो CH3 CHOH COOH 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो ये क्या है के दो त्रिवीम समावयवी हैं। इनके दो त्रिवीम समावयवी हैं जो प्रकाशिक रूप से सक्रिय हैं, समावयवी हैं जो प्रकाशिक सक्रिय हैं, जो प्रकाशिक सक्रिय है, सक्रिय है। ओके, प्रकाशिक सक्रिय है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है एस्ट्रोप समावयव, एस्ट्रोप समावयव। बी है प्रतिबिंब रूपी समावयव, प्रतिबिंब रूपी समावयव। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एनेंसियोमर्स, एनेंसियोमर।
सी ऑप्शन है बोधक, हिंदी में बोधक, और इसको बोलते हैं मीसोमर्स, मीसोमर्स। और डी ऑप्शन है बच्चों डाइस्टेरोमर्स, डी ऑप्शन में हो जाएगा डाइस्टेरेमर्स। ओके, तो बच्चों ये जो किरण परमाणु है इसका, जैसे CH3 है ना, तो इस कार्बन पर देखिए ये CH और यहाँ पर CH, फिर नीचे OH कीजिए इसको, ये कार्बन ऊपर हाइड्रोजन और OH नीचे इस कार्बन के, यहाँ पर लगा है COOH और यहाँ पर लगा है CH3। तो इस कार्बन के चारों तरफ चारों ग्रुप अलग अलग हैं, ये अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये चारों ग्रुप अलग है। ये कार्बन किरण कार्बन है। तो किरण कार्बन क्या होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। तो ये हो जाते हैं प्रतिबिंब रूपी समावयव, एनेंसियोमर्स। बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। इसकी स्ट्रक्चर्स को हमने ड्रॉ किया है, तो ये प्रतिबिंब रूपी समावयव होंगे। ओके, 28 क्वेश्चन हुए, अब 29। लास्ट क्वेश्चन है हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का। क्वेश्चन, प्राइमरी एमीन मतलब प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म, एवं अल्कोहलिक KOH एवं अल्कोहलिक KOH के बीच अभिक्रिया का उत्पाद है, के बीच अभिक्रिया का उत्पाद है, ए ऑप्शन में आपका दिया गया है साइनाइड, बी ऑप्शन है आइसोसाइनाइड, और डी ऑप्शन दिया गया है आपका नाइट्रोसोमीन, और डी ऑप्शन है एल्केन। तो बच्चों प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म, प्राइमरी एमीन मतलब नाइट्रोजन के साथ हमेशा 2 हाइड्रोजन हो, तो समझिए प्राइमरी एमीन है। इसको प्राइमरी एमीन को RNH2 भी लिख सकते हैं। अगर इसका R के जगह पर CH3NH2 भी यूज कर सकते हैं, 1 डिग्री एमीन है ये प्राइमरी एमीन। फिर क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3, फिर अल्कोहलिक KOH रहना चाहिए कैसा? अल्कोहलिक। इसके बीच अभिक्रिया करने से बनता है आपका कार्बिल एमीन, जो कि आइसोसाइनाइड कहलाता है, RNC। अगर CH3NH2 यूज किए हैं तो CH3NC बनेगा। दिस इज कॉल्ड कार्बिल एमीन आइसोसाइनाइड। NC को बोला जाता है आइसोसाइनाइड। तो ये आइसोसाइनाइड है, ये प्राथमिक एमीन का जांच जो होता है इसी से होता है, और इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ये प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH के बीच अभिक्रिया का उत्पाद ये होता है, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और ये प्राइमरी एमीन की जांच है। इट इज टेस्ट फॉर ए प्राइमरी एमीन। ओके, तो आइसोसाइनाइड का स्मेल बहुत फाउल होता है, बहुत दुर्गंध युक्त होता है, तो इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है।
और प्राइमरी एमीन का टेस्ट भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये अध्याय 10 हैलो एल्केन और हैलो एरीन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने आज 29 वस्तुनिष्ठ और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही वस्तुनिष्ठ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास आपको कराया है। और अगले भी लेक्चर में हम बहुत सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।